वेद व्यास भगवान श्री जी को प्रणाम करते हुए कथा बताने लग गए, क्योंकि नारद का प्रश्न था, कदा गतो ही कैलाशम शंकरो भक्तवत्सल क्वाम सखित्वम तस्यासित कुबेरेन महात्मना। भगवान से प्रश्न किए ब्रह्मा जी महाराज से। सनत कुमारों ने भगवान वेद व्यास से प्रश्न करने लग गए कि प्रभु आप बताने कृपा करें, जब सती महारानी दग्ध हो गई, ऐसे स्थिति में भगवान जो है कैलाश में किस प्रकार से निवास करने लग गए। और हम ये सुने हैं कि कुबेर जो धनाध्यक्ष कुबेर जी महाराज हैं और भगवान शंकर की मित्रता कैसे हो गई, और भगवान कैलाश में किस प्रकार से निवास करते हैं, हमको ये जिज्ञासा है महाराज। कहा आप बताने की कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज बताने लग गए, शृणु नारद वक्ष्यामि चरित्रम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलाशम सखित्वम धनदस्य च। भगवान कैलाश में किस प्रकार से रहते हैं और कुबेर जी महाराज से मित्रता किस प्रकार से हुई, इस सब कथा को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और जैसी कथा बताने लग गए, शिव महापुराण में बड़े ही बोध कराने वाली कथा है। जीवन में उसको बोध करने लग जाओगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जावे। तो ब्रह्मा जी बताए, एक काम्पिल नाम के गांव थे, एक गांव, और वहां यज्ञदत्त नाम के दीक्षित परिवार के ब्राह्मण देवता रहते थे। यज्ञदत्त नाम था, उनके एक ही पुत्र थे और उनका नाम था गुणनिधि। लेकिन पिताजी की आज्ञा ना माना है, तो जैसे नाम वैसा गुण हो जाए तो श्रेष्ठ माना गया है। यथा नाम तथा गुण कहा गया, इसीलिए इसलिए आज की आवश्यकता है पालकों को नाम रखते समय जरूर ध्यान देनी चाहिए कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। बच्चों का नामकरण कराते समय ना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 60 युग आ गया है। छोटे नाम रख दे हैं, पप्पू गोलू चप्पू हैं, गपई मार रहे हैं उन लोग इसलिए भैया नाम अच्छा रखिए। पहले जमाना में ना सुंदर नाम रखते थे हमारे पूर्वज, तो हम लोग 60 वाले हैं, छोटे नाम रखें महाराज, या अल्फाबेट में नाम रख दिए ताकि बच्चों को उत्तरोत्तर एडमिशन मिल जाए, सर्विस मिल जाए, आदि आदि है। अच्छी बात है, लेकिन वो तो भाई प्रचलित नाम है, लेकिन राशि का जो नाम है उसके अनुसार में सोच विचार करके अक्षरों को बोध कराते हुए रखने का प्रयास करनी चाहिए। तो नाम तो बहुत बढ़िया रख दिए गुणनिधि जी। 8 वर्ष के वो बालक, जब देखो कौन कुसंगति पाई न साई, बहुत सी बात है, नाम भी अच्छे हो और संगति कहीं बिगड़ जाए तो मामला न बिगड़ जाए। इसलिए अच्छे के साथ अच्छे ज्ञान देना हमारा आप सबका कर्तव्य है बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है, जान लो है? हम लोग तो कुछ दिन बाद चलते चलेंगे, हमारे बच्चे महान बने, आज की आवश्यकता है। क्योंकि आज के बच्चे जितने सब देख लो मोबाइल ही पकड़े रहते हैं, तो मोबाइल अच्छी बात है, ठीक है ज्ञान के लिए, उसमें भी जो कथा चाहिए वही निकल जाता है, वहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जान लो उसको सदुपयोग करे तो अच्छी चीज है वो, दुरुपयोग में कर दो तो बिगड़ने के सवाल कुछ भी नहीं है। तो वो बालक जो है आज्ञा पालन न करें, जबकि शास्त्रों में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कुछ जनों का आज्ञा पालन करोगे, प्रणाम करोगे तो 4 लाभ है बता रहे हैं। बड़ों का सम्मान दोगे, सेवा करोगे, आज्ञा मानोगे तो क्या लाभ है?
प्रणाम करने पर अभिवादनशीलस्य, बाबा ये बड़ा व्यवहारिक है जी, कहेंगे लोग, है तो आपको लाभ क्या मिलेगा? है नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 लाभ है, उम्र बढ़ जाएगी आपकी और बल बढ़ जाए, विद्यावान बन जाओगे और कीर्ति फैल जाएगी। 4 लाभ है। बड़ों को सम्मान दोगे, अभिवादनशील बन जाओगे, सेवा करोगे, 4 लाभ है? उम्र बढ़ जाएगी आपकी, है बुजुर्ग लोग अपने ही उम्र को आपको प्रदान कर देंगे, कीर्ति बढ़ जाएगी, और जिसकी कीर्ति है वही जी रहे, जान लो। हाँ, कीर्ति तस्य जीवती। हाँ, और कीर्ति नहीं है, चरित्र नहीं है, तो जीते जी वो 100 के समान है। शिव की उपासना, शिव की भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? ये शरीर 100 बन जाएंगे, कह रहे हैं। इसलिए कीर्ति तस्य जीवती, जिसका चरित्र अच्छा हो, है? जो ये सेवकाई करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान देते हैं, उसको लाभ है। लेकिन ये बालक जो है कुसंग में पड़ गए, और कुसंग में पड़ने के कारण आज्ञाकारी थे नहीं। तो देखो, एक गलत काम करोगे तो और 4 काम गलत करना ही पड़ जाता है। यही है। तो उसका लत पड़ गया जुआ खेलने का, ले। और जुआ अड्डा क्या है? कलयुग का निवास स्थल है। सट्टा जुआ जो है उसको सामान्य प्रचलन में तो ले आए, लेकिन उसमें कलयुग का निवास है। जुआ खेलोगे तो शराब पियोगे, है? पराई स्त्री से प्रेम करने लग जाओगे, चोरी करोगे, हिंसा करोगे। ये 4 उनका परिवार है। एक अवगुण को आप पालोगे, 4 अवगुण परिवार के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए सावधान कहे। उसमें माता भी समझावे बहुत, लेकिन माता प्रेम अधिक करें बच्चे से, आज्ञा माने न। कुछ गलती करे, मां जानती थी लेकिन पिताजी को ना बतावे, ये भी दोष लग गया ना। हाँ, अधिक प्रेम से भी, लाड प्यार से बच्चे ना बिगड़ जाए, ध्यान रखिए। ऐसी उम्र में बताइए, आप शेयर कीजिए, दोनों बैठ करके देखो आज बच्चे की ऐसी आदत। इस स्थिति में एक दिन क्या हुआ, जुआ का लत तो था ही, पंडित जी अपने अंगूठी निकाल के रखे थे, वो बालक चोरी करके ले गए। वो है बालक चोरी करके ले गए। पंडित जी ने कहा ये अंगूठी हमको दिखाई नहीं दिया, कौन ले गए? कहा अरे कौन ले जाएंगे, कहीं भूल गए होंगे आप, कह दिए है। माता जी भी ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, चलो है, और जुआ खेले वो हार गए। जुआ हर समय थोड़ी जीतेंगे, लत क्यों लगता है? हमें कभी जीत जाया रहते हैं 2-4 हजार, वे समझते हम 10,000 20,000 लाखों जीत जाएंगे, लेकिन पूरा चौपट हो जाता है। महाभारत का इतिहास देख लीजिए आप, है महाभारत का इतिहास देखते हो, धर्मराज युधिष्ठिर को भी ये स्थिति बन गई, इसलिए सावधान कह रहे हैं। तो बालक जुआ में हार गए, लेकिन पंडित जी को पता चल गया है। किसी को पहने देख लिए अपने अंगूठी है, तो अंगूठी कहां से पाए जी? वाह, आपके लड़का तो यहीं जुआ में हार गए का। लो, तो वो कहे घर पहुंचे और घर पहुंच करके धर्म पत्नी को डांटते हो, क्यों है? अपने पुत्र के तरफदारी करते करते ये भी नहीं बताई तुमने, गलत है वो, इसलिए तुम दोनों निकल जाओ घर से। कहे पंडित जी नाराज हो गए और दोनों को वहां से निकाल दिए, चले जाओ यहां से, है? इस प्रकार से जब मां और पुत्र, है? तुम लोग अधर्म को बढ़ाई दे रहे हो, इसलिए ये उचित नहीं। चिंता होने लग गई, अब दोनों अब कहां जाएं बेटा। ऐसी स्थिति में भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच गए, कहते हैं। भूखे प्यासे थे और बढ़िया वो पर्व चल रहा था। शिव भगवान के उपासक सब पहुंचते थे मंदिर में, भोग लगा हुए, पूजा होने लग गई, आरती हो रहे हैं। और जैसे ही सब भगत लोग गए, भूख तो लगी थी बालक को, वो अंदर गए मंदिर में जा करके भगवान शंकर के। तो बड़ा अंधेरा था, पूजा पाठ किए, लाइट बंद कर दिए और अपने अपने घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले थे वो अंदर गए।
इसलिए उन्होंने कहा अब कैसे प्रकाश करूं, क्या क्या चढ़ा हुआ है, क्या क्या चुराने लायक है, क्योंकि एक लत बड़ी खतरनाक है। हाँ। ऐसी स्थिति में क्या करें महाराज, लत पड़ गए, चाहे वो नशा हो चाहे गुटके का नशा हो। हाँ, तो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तब नहीं छोड़ पा रहे गुटखा पान को, समझ गए ना। जब व्यक्ति का इच्छा शक्ति मजबूत हो जाओगे तो क्या न छूटे हो, ये बताओ, सब छोड़ सकते हो आप। हमारी इच्छा शक्ति हम कमजोर कर देते हैं हम, इसलिए वो बुराई से हम घिर जाते हैं। इसलिए इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, सभी लत छूट जाए। तो बालक तो चोरी की लत में थे ही, वो विचार करने लगे भगत लोग कब भागे और मैं कुछ चोरी कर लूं, क्षुधा पिपासा शांत करना है। इसी भावना से वो अंदर गए। तो ओहो, कहा क्या करूं मैं, कहा वो अपने कपड़ा पहने थे उसी को जला दिए, वो माचिस में कपड़ा को जलाए और ढूंढने लग गए क्या क्या चढ़ा हुआ है भगवान के मंदिर में। तो उसको दिखा, वो हो ये तो सब खाने पीने खूब है, कुछ रुपया पैसा भी है, ऐसा विचार करके वो चोरी करके जैसे ही भागने लगे। इतने में भगत लोग ने कहा कि ये मंदिर में कैसे प्रकाश आ गया जी, क्या बात है, हम लोग तो लाइट बंद करके आए थे, कौन जलाए। ऐसा करके अंदर गए तो वो भूख से तड़पते हुए बालक को देख करके भगत लोग नाराज हो गए और नाराज होकर के खूब पीटने लगे, उसको मारने लगे। इसी स्थिति में मार को सहन नहीं कर पाए और शरीर छूट गई उसकी। शिवालय मंदिर में था, बड़ा भारी पर्व था, भूखे प्यासे थे। इस कारण से जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाने के बाद में भगवान शंकर के दूत, देख रहे हो, भगवान शिव जी के दूत वहां पधारे, पार्षद लोग, यमराज के दूत भी पहुंच गए है? माता पिता का आज्ञा नहीं पालन करते थे, तुमको हम ले जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा भैया नहीं नहीं, ये शिव मंदिर में आज दिया जलाए कह, देखते हो दीप जलाने का फल मिल गया उसको, अनजाने से भी किए हुए कर्म का बड़ा दिव्य फल मिलता है। इसलिए आप दीप जलाया जरूर किया करो, मंदिर में जलाइए, माने मंदिर में जलाओगे ही, घर को ही मंदिर बनाने का प्रयास करिए आप है? जितने आपके घर पवित्र हो उतना ही लाभ मिलेगी आपको है? हो सके तो आप सुबह भी जलाइए, संध्या को तो जलाओगे ही है? दीप जलाने का मतलब यही है शंकर पार्वती आपके दरवाजे में आते हैं। हाँ, शंकर पार्वती रोज ही सबके घर जा रहे हैं, कौन कौन दिया जलाए कि नहीं जलाए कर। दरवाजा के पास में आप दिया झकाने का मतलब क्या है कि हम सम्मान देते हैं कि शंकर पार्वती दोनों देखने के लिए आए घर घर में, यही कारण है, दीप जलानी चाहिए। तो अनजाने में उनको ये पुण्य हो गया, इसलिए देवदूत शंकर भगवान के पार्षद थे, उनको छुड़ा के ले गए। तो ये यमराज के दूत पहुंच गए, महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि हम किनको लावें किनको ना लावें। वहां तो भगवान शंकर के पार्षद आ गए और छुड़ा करके ले गए उनको। इसलिए कहा कि भैया देखो है, हम तो विष्णु भगवान और शंकर के सब हम भी सेवक हैं, अतः वो उन्हीं के अधिकारी है, उनको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के वह दीप जलाने का पुण्य हो गया। इस कारण से वो वहीं के अधिकारी हैं, ऐसा यमराज जी ने आदेश कर दिए। आप उनको लाने का हट नहीं करना कहा, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा के द्वारा कितने समय से भूखे थे और उन्होंने भगवान शंकर के जो मंदिर में अंधकार था उसको प्रकाशित किए हैं, उनका उसे दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। इस कारण से वो
भगवान शिव जी के उपासना करने का फल को प्राप्त कर गए। तो जैसे एक माचिस की तीली जो है रुई के पहाड़ को जलाने में सक्षम होते हैं, उसी प्रकार से ही जन्म जन्मांतर के पाप को हरण करने की जो शक्ति है वो भगवान शिव जी की कृपा के द्वारा अनजाने में ही भक्ति करने पर वो गुण निधि नाम के बालक जो है शिवलोक में निवास करने लग गए। तो यदि हम भक्ति श्रद्धा पूर्वक दीप जलाएंगे देवालय मंदिर में तो कितना लाभ होगा, विचार करिए। अब दीपदान का और विशेष महिमा ही है। पुरुषोत्तम महीना में तो और एक महीना तक आप घी के दिया जलाए करो श्रावण महीना में, और पुरुषोत्तम महीना आ गया तो और उत्तम है। दीप दान का बड़ा ही महिमा है। दीप भगवान के पास में जलाइए, नदी सरोवर में छोड़िए जला करके घी की दीपक, बड़ा ही पुण्य है। उस दिन मैं जरूर संकेत किया था दीप जलाओ तो थोड़ी सी कपूर डाल दिया करो, तो वो हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपको शुभ ऊर्जा प्रदान करें। सकारात्मक ऊर्जा चाहिए घरों में, उसको प्राप्त करना चाहते हो, दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो दीप में थोड़ा से कपूर डाल दिया करो और जलाया करो। एक बार जलाओ, 2 बार जलाओ, 3 बार पूजा का और विशेष महिमा है भगवान शिव जी की उपासना में। प्रातः, मध्याह्न और सायं कहा है उपासना क्रम में, जिसको सायं में प्रदोष काल कहा गया है। इस प्रकार से 3 काल में शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो ये सायंकालीन समय में ही ये गुणनिधि जी महाराज कुछ प्राप्त करने के लिए सेवा किए थे, उसको मेरे को पुण्य मिल जाए ये नहीं था भावना, लेकिन आज अनजाने में भी ये फल का परिणाम हुआ। वो सीधा पहुंच गए भगवान शिव जी की कृपा के द्वारा शिवलोक में। और आगे जब ना जान लो पुण्य सम्यक रूप से जब क्षय हो जाता है तब फिर भारत देश में हमको आना पड़ता है जन्म लेकर के, जान लो। पुण्य के फल से आप स्वर्ग भी जा सकते हो। कैसे जाएंगे महाराज हम लोग स्वर्ग? सत्पात्र दाना तभवो धनाद्यो धनान प्रभावात करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात स्वर्गम प्रयाति। तो सत्पात सही जगह आप धन का विनियोग करोगे तो क्या होगा? धनी मानी बन जाओगे आप कह रहे हैं। सही जगह आप धन का उपयोग करते हो तो धनी मानी बन जाओगे, और धन के प्रभाव से आप पुण्य करोगे, और पुण्य के प्रभाव से सीधा मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, और स्वर्ग में रहने के बाद वही दानी बन करके आ जाते हैं। कोई राजा महाराजा बन जाते हैं, यही है। कुछ पद मिलना, राजा महाराजा बन जाना किनके द्वारा है? कहे भारत देश में जन्म लेकर के जो धन का विनियोग सम्यक रूप से सही करते हैं वही आगे चल करके राजा बन जाते हैं, विशेष पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते, यही नियम है। और धन का यदि दुरुपयोग कर दोगे तो क्या होगा? तो वहां लिख रहे हैं अदत्तदानम च भवे दरिद्रो दरिद्र प्रभावात करोति पापम पापम प्रभावात नरकम प्रयांति। देख रहे हो, सही जगह धन का उपयोग करते हो तो स्वर्ग पहुंच सकते हो, और धन का यदि दुरुपयोग करने लग जाओगे तो आपके जीवन में पाप आएगा, और पाप के प्रभाव से आप जो है नरक में पड़ जाओगे, और नरक में तकलीफ पाने लग जाओगे। ये आस्तिक दर्शन है ना। आस्तिक लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति यही कहेंगे भस्मी भूतस्य देहस्य पुनराय गमना कुतः। कौन है फिर जन्म लेके आएंगे जी? जन्म लेके आए हैं
रुपया पैसा नहीं है तो किसी से उधार मांग लो, खाए पियो मर जाओ कहा। ये नास्तिक दर्शन है। लेकिन आस्तिक दर्शन ये कहेंगे नहीं नहीं भैया आपका पैसा लिया हूं तो मैं छूटूंगा आपका, ये आस्तिक दर्शन। तो धन की वृद्धि कैसे होगी? हमारे आपके जीवन में धर्म का आचरण होने पर धन की वृद्धि होती है। इसलिए आप धर्म मार्ग में चलकर के महान से महान बन सकते हैं, ये प्रयास करनी चाहिए। तो इस कारण से देखो वो राजा बन के आ गए, और राजा बनकर के आए, शिवलोक में निवास करते हुए भगवान शिव जी की कृपा के द्वारा वही बालक गुणनिधि कलिंग देश के राजा बन करके आ गए। कलिंग देश के राजा, उनका नाम अरिदिम नाम था। देख लो, गुणनिधि का नाम बदल गया, यहां आए और उनके एक पुत्र हुए दम नाम के, बड़े विख्यात हुए आगे चल करके। तो वो दम नाम के राजा जो है बने, पिताजी की मृत्यु हो गई और शिव जी के भान भक्ति करने लग गए। वो बचपन से ही शिव भक्ति करते हैं। देखो, बचपन से ही बच्चों को आप भक्ति का आवरण में ढालने का प्रयास करिए। आप बड़े हो जाने के बाद कहीं कहोगे कि हमारे भक्त बन जाए, बालक संभव नहीं है। क्योंकि आप सामान्य उदाहरण ले लीजिए, जैसे कुम्हार लोग घड़े में आकृति करते हैं, कब? जब वो पकी नहीं रहती तब। हाँ, और घड़े पक गए तब कहीं कियारी बनाएंगे ना, हाँ, तो फूटने का डर रहेगा वो। इसी कारण से घड़े पके ना हो तभी एक से एक डिजाइन देते हैं, तब पकाते हैं हवा में। हाँ। पकने की बात कहेंगे आप, मतलब क्या? बालक बड़े हो गए, आप उनको दुनिया भर के ज्ञान दोगे तो प्रवृत्तियां संभव नहीं है कि आपकी बात मान ले वह। इसी कारण से बचपने से आप भक्ति मार्ग को है उसको भक्ति मार्ग में ढालने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मां ही गुरु है, जान लो। इसलिए माताओं को ज्यादा दायित्व है कि अपने बच्चों को इस दायित्वों से विलग ना होने दीजिए, बल्कि जोड़ के रखिए आप। इस प्रयास होना चाहिए। तो वो बालक, क्योंकि एक बार तो तकलीफ पाए थे कि अब मैं गलती ना करूं, मैं गलती किया तो किया, मेरे बच्चों को महान बनाना। इसलिए दम को ऐसे ज्ञान प्रदान किए तो बचपन से ही वो शिव भक्ति करने लग गए महाराज दम जी, और शासन भी करते थे, शिव भक्ति करते थे। और भगवान शंकर के मंदिर में जाके स्वयं राजा तो थे लेकिन दिया जलाते थे, दीप जलावें, घी के दीप। इस प्रकार से जब राजा दम आजीवन शिव धर्म का पालन किए हो और अपने जीवन में भगवान शिव जी के लोक में प्रतिष्ठित हो गए, पार्षद बने, वही दम जो है सेवक बन गए कि शिव की भक्ति करने पर, राम की भक्ति करने पर, कृष्ण की भक्ति करने पर, देवी की भक्ति करने पर भगवान अपना लेते हैं। कभी पार्षद बन जाओगे आप, सेवक बन जाओगे उनके लोक में जाकर के। तो जीवन में मनुष्य देह हम आप सब लोग प्राप्त किए हैं कर्म के द्वारा। धर्म की साधना करते हुए, उपासना करते हुए प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। बोले शाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय।